के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज की मुराद 20। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़ करके अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिलकश नहीं होना है। क्यों? उत्तर, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिलकश कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते, शंकर द्वारा विनाश कराते, विष्णु द्वारा पालना कराते, लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते। उनकी ही महिमा है, उसके सिवाय फिर किसी की महिमा गाई जाए। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो ये भी ऐसे ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बात संगम पर ना आए तो इन्हों को राजाई भी मिल ना सके, और तो किसकी महिमा है ही नहीं है। फॉरनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं है। महिमा तो सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। ऊंच से ऊंच शिव बाबा ही है। उनसे ऊंच पद मिलता है तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। अपने को राजा बनाने के लिए आप पे ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा ना। नहीं पढ़ने वाले पद पा न सके। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है। मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ये पढ़ाई है। तुम जानते हो, इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित ना। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी है, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते, उसके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता। वह फिर सब कैसे हो सकते हैं? दुनिया में कितना घोर अंधेरा है, अभी तुम बच्चे समझते हो। तो बच्चों को ये होना रहना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए कि हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसा बने। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिलकश नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई है, खटिया पर सोए हुए हो तो भी पढ़ सकते हो। भागते दूसरे स्कूलों में जाने में बैग उठाओ, नहाओ धो सब कुछ करो, है ना, पापी पेंशन हर चीज़ चाहिए। और यहाँ तो भागते लेटे लेटे भी, अगर बीमार है तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। विलायत में रहते भी पढ़ सकते हैं, घर में रहते भी पढ़ सकते हैं। इतनी सहज पढ़ाई है।
मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को ये बताना है कि तुम आत्मा हो। आत्मा का सधर्म ही एक है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से तो अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है ना। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो मेल फीमेल कहलाती है। जब आत्मा शरीर से परे है तो ना मेल है ना फीमेल है। आत्मा तो एक ही है ना, सब एक ही है, बाप के बच्चे हैं। आत्मा को बाप ने अडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुखवंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हैं आत्मा का बाप कौन है। फॉरनर तो बागते फॉर्म जो तुम भराते हो उसका बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते, आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं है। गाते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख रे। मंदिर में जाते हैं ना, गाते हैं तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा। बाप भी यहाँ आकर के मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर क्या बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करे। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्मा का बाप। फिर यहाँ आकर के उत्पत्ति करते, यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता। वह तो है स्वीट होम, यहाँ सब आत्मा रहती हैं, वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है ना। वहाँ भी बाप के बिगड़ कोई ले जा ना सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, ये है ही आयरन एज तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापस घर। आयरन एज आत्मा को वापस घर जाना सके। आत्मा स्वीट होम में पवित्र ही रहती है। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद ना करो, बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे। नंबरवार लक्ष्मी नारायण के चित्र को कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। ये जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई में ताकत नहीं है। वे सारे भारत पर, सारे विश्व पर शांति करना ये बाप का ही काम है। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है, यहाँ कहते सबके अंदर को जानने वाला है। फिर अपने को तो कह ना सके, ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित रहना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं ना। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फीस आदि कोई बात ही नहीं है, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं। फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं,
महिमा गाई जाती है ना। बाप कहते हैं अपने लिए आप पे पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है, ये है ही राजयोग। प्रजा योग नहीं है, परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ना कि बच्चे के कितने मार्क्स आएंगे। माँ बाप समझ जाते हैं ना ये कर क्या रहा है। ये फर्स्ट नंबर में, ये थर्ड नंबर में आएंगे। यहाँ भी ऐसे है, जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब शास्त्रकार होंगे। शास्त्रकार होने में कोई देरी नहीं लगती है। फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए हैं। नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे। मनुष्य बाइस्कोप देखने के लिए खुशी का अनुभव करते हैं ना, लेकिन बाप कहते नंबर 1 गंदा बनाने वाला है ये बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई फीमेल भी ऐसी है जो बाइस्कोप में जाने बगैर नींद ना आए। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। बाबा तो साफ मना करते हैं, यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वह सब दुख के लिए है। वह है विनाशी खुशियाँ। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। बाबा कहते वो विनाशी खुशी थोड़े टाइम के लिए है और ये है अविनाशी। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। वैसे आगे तो 21 जन्मों के लिए लिखते थे। अभी बाबा कहते 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना। बल पतित बनते हो तो भी बहुत धन रहता है। ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब शुरू दुख होता है, पहले कोई भी दुख नहीं होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते तब बाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते। बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम। फिर सरजुगी राजाएं भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। शांति व सुख में सरजू में सबको सुख रहता है। शांति धाम में सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था ना तब विश्व में शांति थी। दुख की कोई बात ही नहीं हो सकती, ना दुख ना अशांति। यहाँ तो घर घर में शांति है, देश देश में शांति है, सारे विश्व में शांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े। तो बाबा कहते कितनी भाषा हो गई। अब बाप कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसी को पता ही नहीं है, तो फिर कैसे कहते हैं कि ये प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में आता है ये कैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। जैसे कल बाबा ने मुरली में बताया ना, कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी पति का पत्नी का दरवाजा और बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा कहते बुद्धि का ताला कौन सा? अब हमें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कर्म क्या है, कर्म क्या है, उसकी वो है, उसकी नॉलेज मिल गई। अब बुद्धि का ताला खुल गया ना। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उनसे ताला खुलता है। फिर कोई की बुद्धि खुलती नहीं है। बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति का ताला खोलो। बाप कहते मैं थोड़ी आया हूँ एक की बुद्धि का ताला खोलो। फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन के बैठ जाए। हम कैसे सबका ताला खोल लेंगे? मेरे लिए तो बाबा सब एक है ना, एक कभी दूसरा खोलूँ मैं तीसरा खोलूँ, मैं यही काम करता रहूँ। उनको सज्जू में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामा सार समय पर ही नहीं उनकी बुद्धि खोलेगी ना। मैं कैसे खोलूँगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना। सब फुल पास थोड़ी होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। ये भी पढ़ाई ना, प्रजा भी तो बननी है ना। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी?
इसलिए क्या करना है, ये तो कायदा ही नहीं है ना। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस करते हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का तो शो निकालना चाहिए ना। गोल्डन एज में पार्श बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती है। विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो कि भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिरी समझेंगे जरूर। तुम बच्चों का नाम बाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं याद का जोहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जोहर आए। बल बंधन में है फिर भी याद करते तो बहुत अच्छा फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वह आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, बाबा यदि किसी और की याद में आंसू बहाए ना तो वो मोती नहीं बनेंगे, फिर वो गिरते खत्म हो जाएंगे। और ये बाबा की याद में आंसू भी क्या बन जाएंगे, हमारे मोती बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज हम सारा दिन में यही करेंगे। पुरुषार्थ अपने जीवन में अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरना है, याद से बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आज हमने किस बात पर ध्यान देना, आज नहीं सदा के लिए, कि हमने कोई भी इधर उधर की चीजें नहीं देखनी है जिससे हमारी उन्नति रुक जाए, हमारे संकल्प चले। वरदान दिया बाबा ने, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। कोई कहे कि मैं छोटा हूँ, मैं जवान हूँ, अभी मैं 10 साल का हूँ, अभी मैं 30 साल का हूँ, अभी मैं 50 वर्ष की आयु है, तो बाकी सब कौन है, वानप्रस्थी। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वे सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। माना एक मत, एक बल, एक भरोसा, एक ही याद। जब एक ही याद होगी तो सब कुछ एक ही एक होगा। सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो सभी बच्चों प्रति। बाप दादा की यही शुभ आशा है कि जब आप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये हुए रहे। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। स्लोगन, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। तो आज हम सब किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो बाबा कहते कोई कमजोरी छोड़नी है,
तो उसमें हिम्मत रखनी है, दिल शिकस्त नहीं होना है, नाउम्मीद नहीं होना है। और बाबा ने कहा है कि जैसे देखो पढ़ाई का पूरा रिगार्ड रखना है और वानप्रस्थी। फिर बाबा ने वानप्रस्थ के बारे में बताया। फिर बाबा कहते ज्ञान तलवार जोहर होना चाहिए। फिर बंधन है, बंधन हमें अगर याद करते हैं तो बंधन कट जाते हैं, बंधनों के बारे में बताया बाबा ने। फिर बाबा कहते कि प्रजा भी तो बनानी है ना, अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। बुद्धि का ताला भी बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार खुलता जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उन सबका किसी को पता ही नहीं है, बाकी धर्मों का पता है, शांति कब होगी इसका भी नहीं पता। तो बाबा कहते सबसे गंदा बनाने वाला ये है बाइस्कोप। बाइस्कोप पर हमने भी आज ध्यान देना है, पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। और बाबा कहते जो हमें स्थिति को खराब कर दे उसको भी हमें ध्यान देना। राज तिलक, अपने आप को राज तिलक देना है, दुनिया में जो घोर अंधियारा है उसको दूर करना है। फिर बाबा कहते हैं जैसे गीत आया कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तो बाप ने बच्चों ने बाप की महिमा सुनी ना। बाबा कहते फिर बाबा ने कहा कि सदा उमंग उल्लास में रहना है, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है ना। फिर बाबा ने कहा है सदा एक फिक्र में रहो, तो हमें अचरीते पढ़कर अपने आप को राह तिलक देना है, पढ़ाई से राजाई मिलती है। ओम शांति, ओम शांति। आपकी स्क्रीन पर बाबा की फ़ोटो को टच करें और रोज़ की मुरली और कमेंट्री सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें।